तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट की ओर से वैकेंसी निकली थी, जिसका यहाँ पे प्लेस का नाम मैंने कोचिन बताया था केरला में। तो आइए जान लेते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे थे कि मैं फॉर्म को कैसे फिल करूँ, क्योंकि फॉर्म आपको ऑफलाइन फिल करना है और काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिए। तो आइए हम आपको पूरा फॉर्म भरना बता देते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, जिससे फॉर्म आपका गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों, ऑनलाइन में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन ऑफलाइन में ये दिक्कत रहती है कि हमें पता नहीं चल पाता। पता तब चलता है जब आप फॉर्म पहुंच जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, और जब एग्ज़ाम की डेट आती है। तो इससे पहले कि ये गलती ना हो, हम फॉर्म पे आ जाते हैं और फॉर्म को सही से भरें। तो देख लीजिए, एक एक चीज़ को देखिएगा, फॉर्म को कैसे फिल करना है जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना आए और कोई भी चीज़ गलत ना हो। एक बार दोस्तों गलत हो जाएगी, उसके बाद फिर आप इसमें सुधार करने का मौका नहीं रहता ऑफलाइन फॉर्म में। तो देख लीजिए, सबसे पहले है अप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेराइन विंग पोस्ट। ये फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउट रहेगा तो मैं इस पर आप अगर फॉर्म नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, साइट मैंने आपको बता दी है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से आप देख लीजिए, इनकी जो साइट है, ये साइट पे पूरा हर चीज़ उपलब्ध हो जाता है। इन पे इन्होंने बताया हुआ है, ये साइट आप देख सकते हैं https://kochi.gov.in, ये साइट है। यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे, फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आ जाते हैं फॉर्म पे। तो देख लीजिए दोस्तों, ये फॉर्म आपका रहने वाला है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फॉर्म वहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेराइन बिग पोस्ट। यहाँ पे आपका फोटो रहने वाला है। फोटो साइज टू बी सेल्फ अटेस्ट। इस पे सेल्फ अटेस्ट आपको साइन भी करना होगा फोटो लगाने के बाद। ये रोल नंबर है, इसको आपको नहीं बनना है, ये ऑफिस वाले कार्य करेंगे। यहाँ पे ऑफिस वाले ही अपने हिसाब से लिखेंगे। बाकी आपको यहाँ से नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई फॉर, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे वो मेंशन कर दीजिएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज रिकॉर्डेड इन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको नेम जो लिखा है वही लिखना है। चाहे वो हिंदी में नेम लिखा है हिंदी में लिखिए, वैसे तो इंग्लिश में लिखा रहता है तो इंग्लिश में ही आपको लिखना है। ब्लॉक लेटर में, यानी कि जैसे रमेश नाम है आपका तो RAMS, इस प्रकार से आपको लिखना है। और पेन में बता दो तो ब्लू बॉल पेन का यूज़ करिएगा, जेल का यूज़ मत करिएगा। जेल से क्या होता है कि अगर आपका बाय द वे लेटर भीग भाग गया तो क्या हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। तो इसलिए डॉट पेन से ही बोला जाता है, ब्लू कलर का डॉट पेन इस्तेमाल करिएगा, ब्लू बॉल पॉइंट पेन भी जिसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे तीसरे नंबर पे इन्होंने बोला है फादर्स नेम। यहाँ पे आपको फादर नेम मेंशन करना होगा, फिर स्पेस देके फिर यहाँ पे अपनी कास्ट लिखनी होगी। अगर कहीं मिडिल नेम है तो पहले नाम लिखेंगे, फिर मिडिल स्पेस देंगे, फिर मिडिल नेम लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे अपनी कास्ट मतलब सरनेम जो भी आप लगाते हैं वो यहाँ लिख दीजिएगा। ऐसे ही सेम मदर का नाम यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि आप एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, यानी कि यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखना है। याद रखिएगा, सब कुछ ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, स्मॉल में मत लिखिएगा। यहाँ पे पूरा आपका एड्रेस हो जाएगा, जितना रहेगा पूरा आपको फिल कर दीजिए, जितना एड्रेस रहेगा आपका। यहाँ पे पिन कोड आप लिख दीजिएगा। अटैच द एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना बिजली का बिल भी लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है, यहाँ पे एसटी का साइन भी बना हुआ है। अब परमानेंट एड्रेस क्या है? अब परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एड्रेस आपको लिख देना है। अगर सेम नहीं है तो अगर आप तो चाहें तो यहाँ पे दूसरा एड्रेस भी दे सकते हैं। एक गांव का दे दीजिए, एक अपना दे दीजिए, जिससे कि क्या रहेगा कि जहाँ पे आप ज़्यादा रहते हैं वहाँ का परमानेंट में दीजिएगा, बाकी करस्पॉन्डेंस में आप अपने गाँव का जहाँ पे जो अदर एड्रेस है उसको भी दे दीजिएगा। इससे क्या रहता है, आपका लेटर अगर मान लीजिए परमानेंट एड्रेस पे नहीं आ पाए किसी कारण, तो कम से कम करस्पॉन्डेंस पे पहुंच जाए। अब आ जाते हैं मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपका यहाँ मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको आधार नंबर, तो आधार नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर ईमेल आईडी को ब्लॉक लेटर में @ यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद आप gmail.com जिस पे भी आपने बनाया हो वहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपका ईमेल और @ इन्होंने पहले से लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। अब आ जाता है डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो डेट ऑफ बर्थ, हमारी जो डेट रहने वाली है, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, यहाँ पे जो मंथ में है, और यहाँ पे जोन सा भी आपका ईयर है। अब आ जाता है नेक्स्ट है ये एज इज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो डेट जो 15 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट है एप्लीकेशन क्लोज होने की, तो इसके आधार पे आपको जितनी एज बन रही है ना, ईयर में यहाँ लिखिएगा, मंथ में यहाँ लिखिएगा, डे में यहाँ। मान लीजिए कोई भी दिन नहीं है तो यहाँ 0 लिखिएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। 15 दिसंबर से डेट काउंट होगी, उसके हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा। अगर नहीं काउंट कर पा रहे हैं तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ईजी रहता है। ईयर आपको पता ही रहता है लगभग, फिर मंथ को जोड़ लीजिएगा, फिर डेज को। तो ये ईयर से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो ईयर से है, इसके बाद मंथ यहाँ पे डे। अब आ जाते हैं जेंडर। जो जेंडर आपका जो भी है, मेल फीमेल, तो यहाँ लिख दीजिएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर अगर है तो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। अब आ जाते हैं स्टेट, सिटी, ब्रांच ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर्ड विद। तो यहाँ पे स्टेट है, सिटी, ब्रांच ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जहाँ पे आपने जैसे यूपी में है तो यूपी का लिख दीजिएगा। अगर आपका बिहार है तो बिहार का एक्स्ट्रा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है तो वो लिख सकता है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th ITI यहाँ आप लिख सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी 10th का एग्जाम है किस ईयर में आपने पास किया है, यहाँ पे ईयर लिख दीजिएगा, 2010, 12, 15, 16 जो भी हो। इसके बाद सर्टिफिकेट का भी इशू हुआ, डेट इसकी लिख दीजिएगा। यहाँ इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप 10th लिख सकते हैं, मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी।
फिर ऐसे ही आपको ITI का भी है तो यहाँ पे ITI भी लिख दीजिएगा। 12th है तो 12th, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भी ऐसे ही सेम भर देना है। अब अगर अदर कुछ डालना चाहे, एक्सपीरियंस वगैरह डालना चाहे, एक्सपीरियंस तो फिलहाल मांगा गया है। यहाँ पे आप किस चीज़ में एक्सपीरियंस किया, फिटर फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, जो भी ट्रेड में, इसके बाद जितनी ईयर की सर्विस की है वो यहाँ लिख देंगे। कब पास किया है ये भी लिख दीजिएगा, कब से कब तक एक्सपीरियंस है इसको जरूर मेंशन करिएगा। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, कंपनी का नाम यहाँ लिख दीजिएगा जिस कंपनी में काम किया है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। दिमाग अगर खाली भी छोड़ेंगे तभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ से कैटेगरी स्पेसिफाई फॉर कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी है यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इफ एक्स सर्विसमैन सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर एक्स सर्विसमैन है, एज रिलैक्सेशन है तो यहाँ पे टिक करना होगा यस, नहीं है तो क्रॉस का टिक करिएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पुट टिक मार्क इफ एप्लीकेबल, तो यहाँ पे लिखा है इफ सेंट्रल गवर्नमेंट या सिविलियन एम्प्लॉय है, एज रिलैक्सेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे टिक करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं, चाहे तो इसे छोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, सॉरी दोस्तों, एक्स सर्विसमैन का, तो ही आप टिक करिएगा, है ना हो तो छोड़ दीजिएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से काम किया है तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट या ऑफिस लिखना होगा, किसकी मिनिस्ट्री के, जैसे रेलवे तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो रेल मिनिस्ट्री लिखिएगा। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट डेट लिखनी है, जितने साल की सर्विस की यहाँ लिखनी है, और लास्ट डेट जो थी कार्य किया लास्ट डेट तक जहाँ पे आपने रिजाइन दिया तो उसको यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ यूनिट कॉर्पोरेशन, जिस यूनिट में आपने काम किया है उसका नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आए थे आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड आई हियर बाय अंडरटेक अवॉइड बाय देम। बाकी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सब हमने पढ़ लिया है, ये चीज़ आपको, यही चीज़ इन्होंने बताई है और सारे टर्म्स में फॉलो कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आती है तो आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप अपना प्लेस का नाम लिख देंगे, यहाँ डेट लिख देंगे, यहाँ आप अपनी सिग्नेचर कर देंगे। और एक चीज नोट है यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि एप्लीकेशन विदाउट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी एस्पेक्ट विल बी रिजेक्टेड। कोई भी चीज जैसे सिग्नेचर नहीं करते तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, फॉर्म को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज देख लीजिएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिससे ये आपका फॉर्म गलत ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए दोस्तों। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ फोटो कॉपीज भी ले जानी होंगी, तो उसको भी, वो फोटो कॉपीज कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहने वाले। सबसे पहले आपका 10th का क्लास का आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट रहने वाला है, 10th का सर्टिफिकेट रहेगा, फिर 10th की मार्कशीट रहेगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, एज प्रूफ रहेगा। एज प्रूफ में आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। फिर आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस प्रूफ की जगह बिल, और कोई भी अदर है तो उसको भी लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC अगर है तो ही दीजिएगा। EWS है तो उसका प्रूफ दीजिए। एक्स सर्विसमैन का है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लगाना होगा। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो NOC वगैरह आपको देनी होगी। बाकी मर्सेंटाइल मेरीटाइम बोर्ड सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यानी अदर डॉक्यूमेंट अगर है तो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। बाकी ये मेन 10th ITI की सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जरूर आप लगाइएगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बाकी अगर जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको टिक भी करना होगा। जो चीज़ें हैं जैसे आपको 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, तो ये चीज़ें तो होंगी, तो 10th वाले में टिक करिए। ये मार्कशीट, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस, SC ST EWS। मान लीजिए किसी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस करिएगा ये। अगर मर्सेंटाइल का सर्टिफिकेट नहीं क्रॉस करिए, यानी अदर डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो अब मैं लास्ट चीज में बता देता हूँ कि पोस्ट कार्ड पे आपको क्या करना है भाई, कि पोस्ट कार्ड के ऊपर आपको कैसे लिखना है, वो भी बहुत मेन होता है दोस्तों। वो गलत हो जाएगा तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, जो पोस्ट कार्ड आपने ले लिया, यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है, आप देख सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। ये एनवलप है 28x13 सेंटीमीटर का, नॉर्मल एनवलप लेना है, हल्का सा मीडियम साइज में। कंटेनिंग एप्लीकेशन मस्ट बी सुपर स्क्राइब, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना है। एप्लीकेशन फॉर मेराइन विंग पोस्ट कस्टम्स प्रिवेंटिव कमिश्नरेट कोची, ये चीजें बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर कैटेगरी। तो ये जो एड्रेस रहने वाला है सबको एप्लीकेशन, इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद पोस्ट भी लिखेंगे उसके नीचे, अप्लाइड फॉर जो ट्रेड्समैन, और कैटेगरी कौन सी, जनरल OBC SC ST, तो उसको भी ऊपर लेफ्ट साइड पे एनवलप के लिख देना है। तो ये आपका कुछ एनवलप रहने वाला है। इसके ऊपर लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर मेराइन, इसके बाद यहाँ पे पोस्ट लिख देंगे। तो लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे ही आपको लिखना है, जिससे सारी चीज़ें आपकी आसानी से आ जाएंगी। इसके बाद जो भी पोस्ट अप्लाई की है, फिर कैटेगरी। अब यहाँ पे जो ये रहता है, यहाँ पे आपका एड्रेस लिखना है, जो भेज रहा है, भेजने वाले का पता यहाँ नीचे अपना पिन कोड वगैरह और मोबाइल नंबर अवश्य डाल दीजिएगा, जिससे ये चीज़ें अगर आपको दोबारा ये जब भेजेंगे तो आपको मोबाइल नंबर से जब आपके पास चिट्ठी जाती है तो जो पोस्टमैन होता है वो इसलिए आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएगा, इसलिए होता है। बाकी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको फिल कर देना है, बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साधारण डाक से, ये चीज़ याद रखिएगा, ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपको भेजना है ये सारी चीज़ें। ऐसा ना करिएगा कि इसकी जगह आप ये कर दें कि स्पीड पोस्ट से भेज दें। बाकी एड्रेस के बारे में बता दूं तो ये आपका एड्रेस रहने वाला है, द एडिशनल कमिश्नरेट कस्टम्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस ऑफ द कमिश्नर कस्टम्स प्रिवेंटिव, 5th फ्लोर, कैथलिक सेंटर, ब्रॉडवे, कोचिन। और ईमेल ID अगर आ सकता है तो उसको भी ये लिख दीजिएगा। तो जो एड्रेस रहने वाला है ये रहने वाला है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना है कि इसमें कंफ्यूज हो गया, ये खाली लिखा हुआ है, ये इसको ऊपर लिखना है सबसे। इसके बाद एड्रेस की जगह यही आएगा, तो ये 2 में आ जाएगा, 2 इसको भेज रहे हैं, यहाँ पे पूरा एड्रेस।
एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से पोस्ट है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लिख देंगे मेरा इन पोस्ट फॉर, और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, फिर उसके बाद टू टू फिर लिखेंगे द एडिशनल कमिश्नरेट्स कस्टम इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे आएगा। अब इसके नीचे आपका ये साइड में एड्रेस आता है, इसमें आप अपना एड्रेस लिखिएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। साधारण स्पीड पोस्ट नहीं करना है, केवल ऑर्डिनरी पोस्ट जिसे साधारण डाक कहते हैं उससे करना है। तो ऑर्डिनरी पोस्ट आपसे आपको भेजना है। बाकी फिर भी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने पूरे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। तो एक चैनल को जरूर लाइक और शेयर कर दिया करिए उन दोस्तों में जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।